पाया हुआ परम पद तुम्हारे हाथ से जा। जो समय बीत गया वो तो बीत गया, और जो बाकी का समय उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। हम हमारे अमूल्य जीवन को किसी की लाज में आकर के अपने जीवन को नष्ट क्यों करें? किसी के भय से अपने जीवन को नष्ट क्यों करें? या किसी लोभ से या काम के वशीभूत होकर के अपने जीवन को नष्ट क्यों करें? ये मनुष्य का जीवन तो बार बार मिलेगा नहीं। समझो कि बहुत योनियों को भोगते भोगते जब ये तंग आ जाता है तो भगवान कभी दया करके और इसको मनुष्य का शरीर दे देते। ऐसे मनुष्य के शरीर को पा करके और एक क्षण भी अपना दर्द नहीं बितानी चाहिए कि मरने के समय के बीच के वहां एक क्षण की भी कमी रह जाएगी, एक मिनट की भी कमी रह जाएगी, तो फिर हमारे को जन्म लेना पड़ेगा। क्योंकि योग वृक्ष की जो गति है वही गति हमारी होगी। इन सब बातों को ध्यान में रख करके कटिबद्ध होकर के कमर कस करके और परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्राण पर्यंत चेष्टा करनी चाहिए। फिर भगवान नहीं मिले ऐसी बात नहीं। जो भगवान से मिलना चाहता है भगवान भी उससे मिलना चाहते हैं, किंतु अपने में जो भक्ति है, अपने में जो ज्ञान है, उत्तम जो गुण है, इनको एक प्रकार से छिपा कर रखने चाहिए, इनका प्रकाश नहीं करना चाहिए। संसार के बीच में जो अपने उच्च कोटि का जो साधन है, अपना जो ध्येय है, उसकी जो ढूंढी पिटवाता है कि मैं ऐसा हूं मैं ऐसा हूं, वो तो मूर्ख है। पूछने पर भी इसका उत्तर उसको नहीं देना चाहिए कि अपनी कैसी स्थिति है। अपने तो काम करते ही चले जाना चाहिए। प्रश्न उत्तर करें, पूछ लें, मैं भी तो समय लगेगा ना, इतना समय लावे कहां से? यदि थोड़ा समय बाकी रह गया तो हमारे को फिर जन्म लेना पड़ेगा। जो आदमी यहाँ से कलकत्ता जाना चाहता है और उसके पास में 8 आना का पैसा कम है, तो बाबू को टिकट कलेक्टर को कहेगा साहब टिकट हमारे को कलकत्ते की दे दीजिए, पैसा तो 8 आना का कम है। अरे बोले चल यहाँ से, टिकट नहीं मिलेगी आपको। तो बोले ये है कि भाई 8 आना का पैसा कम है ना, तो 2-4 स्टेशन पूरे की तुम टिकट ले लो, फिर वहां से आगे चले जाना, तो हमारे को कलकत्ते की टिकट नहीं मिलती। इसी प्रकार से हमारे में कमी रह जाएगी तो भगवान की प्राप्ति के लिए जो परम धाम की टिकट है वो हमारे को नहीं मिलेगी। तो इसलिए पहले से अपना प्रबंध करना चाहिए। इस बात की कमी अपने में नहीं रहनी चाहिए। कमी हो तो अपने कलंक है, क्यों हमारे में कमी रहनी चाहिए? इससे भी क्या काम है? एक दिन ये शरीर जब मर जाएगा तो इसको शमशान में ले जाकर के लोग जला देंगे और मिट्टी के साथ मिट्टी हो जाएगी, ये दशा होगी। तो इसलिए जब तक मृत्यु दूर है और जब तक शरीर आरोग्य है और जब तक वृद्धावस्था भी दूर है, उसके पहले पहले अपना काम बढ़ा लेना चाहिए, फिर उसके बाद कुछ बोलने का नहीं है। तो ये सिद्धांत बन रहा है कि भाई शीघ्र शीघ्र जो है सब परमात्मा की प्राप्ति अपन कर लेनी चाहिए। अपने क्यों रुके, थोड़ा ध्यान दो कि यदि रुपयों के लिए रुके, रुपयों क्या करें? आज जब मर गए तो रुपयों की थैली हमारे साथ तो नहीं जाएगी ना। हमारे पास यदि लाख रुपया हो तो हमारे साथ के बीच में क्या 5-7 हजार भी जाएंगे? कुछ नहीं, मर गया वो गए। तो ये सब बात ध्यान में ला करके और कटिबद्ध होकर के जिस काम के लिए हम आए उसको सिद्ध कर सकते, यही अपने समझदारी है, नहीं तो मूर्ख है वो। तो ये बात एकदम स्पष्ट बात। दूसरी बात यह है कि जैसे रुपये है ऐसे अपने और ऐश्वर्य जो है, मकान है, स्त्री है, पुत्र है और ये सब चीज है, तो इनका भी हमारा इतना ही संबंध है। यहाँ से विदा होने के बाद में कभी इनके दर्शन भी नहीं होंगे, क्योंकि जिन नेत्रों से दर्शन होते थे वे नेत्र तो समझो कि शमशान भूमि में जाकर के जलाएगी। अब दर्शन किससे हुए? फिर इसके कभी दर्शन भी ऐसा नहीं होते।
और भाई बंधु कुटुंब कबीला या जो कुछ धन ऐश्वर्य है इस शरीर से समझ लगते हैं, आत्मा से नहीं। शरीर जब नाश हो गया तो उनके साथ ही समझो उसका समझ विच्छेद हो गया। और ये होगा निश्चय, संयोग जो है उसका अवश्य भाई वियोग है। आप लोगों के साथ में मेरा मिलन हुआ, संयोग हुआ, तो इसके बाद में वियोग है। भगवान के साथ में संयोग होता है, फिर वियोग नहीं होता, क्योंकि वो एक प्रकार से ईश्वर का अंश जो जीवात्मा है वो परमात्मा के साथ में मिलकर एक हो जाता है। फिर सुख दुख किसको हो? और वहां पाप पुण्य पहले ही भस्म हो जाते हैं, जो जन्म के देने वाले पाप पुण्य है। और पाप पुण्य के साथ साथ के वहां समझो कि आसक्ति भरी हुई राग, उस राग के कारण से दूसरों से द्वेष भी कर ले हुए और क्रोध भी कर ले हुए सारे अवगुण घट जाते हैं। तो सारे अवगुण के नाश के लिए जो कुछ अनिच्छा से परिच्छा से हो रहा है ये सब भगवान का विधान है। और देख देख करके खुश होना चाहिए, देख देख करके खुश होना चाहिए, भगवान का विधान मान करके। जो भी कुछ हो रहा है भगवान के हुक्म से हो रहा है तो भगवान का विजय पुरस्कार मान करके खुश होना चाहिए। तो अनिच्छा परिच्छा स्वेच्छा ये तीन इच्छा के भेद करें, जाति के भेद, इच्छा की जाति के तीन भेद। अनिच्छा तो क्या कि बिना किसी की इच्छा के अपने आप ही कोई चीज मिल जाए, अनिच्छा से मिली ना, उसमें हमारा हाथ नहीं, भगवान का हाथ। और परीक्षा से कोई भाई का लड़का नहीं है, और एक जवान लड़का को लेकर उसको पुष्णा पुत्र बना लिया, यानी उसको हमारी भाषा में गोद ले लिया, वो उसका लड़का बन गया। तो आप थोड़ा ध्यान देकर के देखो कि पहले तो वो लड़का था ही नहीं, और अब ऐसा बन गया तो मालिक होगा ना घर का। तो उस लड़के ने क्या परिश्रम किया, उसको तो अनिच्छा वो लाभ हो गया, पूर्व के पुण्यों के प्रभाव से थी, समझो कि उनको परीक्षा से दाता की इच्छा से थी और सारी संपत्ति मिली। तो अनिच्छा परीक्षा से पाप का भी भोग होता है, पुण्य का भी भोग होता है। जैसे हम कोई गड्ढा खोद रहे हैं और वहां धनराशि निकल आई, तो ये एक प्रकार से हम गड्ढा खोदा कोई धन के लिए नहीं, अपनी खुशी से कोई गाछ लगाने के लिए, किंतु उसके बीच के धन निकला अनिच्छा ही, किसी की भी इच्छा नहीं। तो ये पुण्य का फल है। जैसे हम यहाँ बैठे भूकंप होकर के मकान गिर जाए और दबकर मर जाओ, रेल चलती है, सड़क के बीच के वहां समझो रेल उल्ट जाए और हम उसके नीचे मर जाए, तो वो दुख है ना, वो पाप का फल है। तभी हमने पाप किए तो उसका फल होगा। तो पाप का फल दुख और पुण्य का फल सुख। ये अनिच्छा से परिच्छा से भी इनका भुगतान होता रहता है। तो उत्तम बात, उत्तम पक्ष यह है कि जो भी कुछ अनिच्छा से परिच्छा से हुए उसको भगवान का विधान समझ लेना चाहिए, भगवान का भेजा हुआ पुरस्कार समझना चाहिए। तो प्रत्यक्ष में आपको आनंद हो सकता है और प्रत्यक्ष में आपको शांति मिल सकती है। तो ये बड़ी दामी चीज है। तो इस प्रकार से थी अनिच्छा परिच्छा से सुख और दुख होती। परिच्छा से दुख भी होता है। किसी ने समझा कि इसके पास 10,000 रुपया है तो रात में आकर के और वो जान से मार डालता है, तो वो हमारी मृत्यु जो हुई उसका निमित्त जो है परीक्षा हुआ। किंतु वास्तव के भीतर के बाद तो हमारी मृत्यु ही थी, इस प्रकार से नहीं थी। भगवान के घर के वहां इंतजाम रहता ही है। इसके विषय में हमारे को क्या पड़ी। तो ये समझना चाहिए कि अनिच्छा और परीक्षा से जो कार्रवाई होती है, सुख या दुख मिलता है, इसके बीच में हमारी सर्वथा स्वतंत्रता है। सर्वथा स्वतंत्रता है कि हमारे कुछ भी हाथ की बात नहीं।
परीक्षा से धन मिलना या अनिच्छा से धन मिलना, इसी प्रकार से थी। एक प्रकार से जो आपने ये पुण्य का फल है, और परीक्षा से अनिच्छा से दुख प्राप्त होना ये एक प्रकार से पाप का फल है। कोई भी दुनिया में दुख भोगना नहीं चाहता, किंतु बलात्कार से दुख भोगना पड़ता है। और सब सुख चाहते हैं, किंतु निरंतर सुख की प्राप्ति देखने में नहीं आती। महात्माओं में तो होती है, क्योंकि सदा दिवाली संत के आठों पैर आनंद। संत के तो संतों की सदा दिवाली है, हर वक्त आनंद के वहां मगन है, आठों पैर आनंद के वहां मगन है। ऐसा ही होना चाहिए। दूसरा उपाय यह है कि जो कुछ वस्तु आप देख रहे हो, पदार्थ मात्र को भगवान का स्वरूप समझे। पदार्थ मात्र को, सभी साकार निराकार चर अचर स्थावर जंगम जितने प्राणी हैं और जितना जो जड़ है संसार है, सबको परमात्मा का स्वरूप समझ ले। जैसे भगवान ने गीता में बतलाया, यदा भूत पृथक भाव है मेकर सर्व पश्यति और तथैव से विस्तार ब्रह्म संपदते तदा। अध्याय 13 श्लोक 30 में भगवान क्या कहते हैं? ये जो पृथक पृथक जो भाव है, इन सब पृथक पृथक भावों को एक परमात्मा में, एक ब्रह्म से देखे और उस ब्रह्म से सारे संसार का विस्तार समझे, तो वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। और बहुनांग जमुनाम अंगते ज्ञानवान मांग प्रबद्धते और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में जो कुछ सब वासुदेव ही है, साक्षात भगवान को स्वरूप ही है। इस प्रकार से भगवान कहता है कि मुझको जो भजता है, यह मेरे स्वरूप का अनुभव करता है, वह अति से महात्मा है, दुर्लभ महात्मा, उच्च कोटि का महात्मा पुरुष। ऐसी स्थिति बताई तो सिद्ध महात्मा के मां तो वो बात स्वाभाविक है, और साधक के लिए वो साधन। महात्मा पुरुष की जो स्थिति है उसको लक्ष्य बना करके हम चले तो हम भी शीघ्र महात्मा हो सकते हैं। हमारे दिल में ये इस भाव की जागृति होनी चाहिए कि हम महात्मा कैसे बने, हम भक्त कैसे बने, इसके लिए हम क्या करें, आतुर हो जाना चाहिए। तो स्वयं भगवान समझो कि खूब मदद करेंगे हमारे। तो ये सब तो वासुदेव है, परमात्मा का स्वरूप है। तो फिर इनसे होने वाली जो चेष्टा वो क्या है कि वो फिर समझो कि भगवान वासुदेव की लीला है, उसको चरित्र कह दो, लीला कह दो, भगवान वासुदेव का चरित्र है। तो इससे ये बात सिद्ध हुई कि वस्तु मात्र को, पदार्थ मात्र को तो भगवान का स्वरूप समझना चाहिए, और चेष्टा मात्र को भगवान की लीला समझनी चाहिए। चाहे समझो कि अनिच्छा से या परीक्षा से या स्वेच्छा से। स्वेच्छा से कैसे कि अपने दिल में इच्छा हुई कि अमुक नाद खरीद लो, उसमें लाभ होगा, और खरीद लिया, लाभ हो गया, कहीं घटी भी पड़ेगी, घाटा भी पड़ जाता है। तो कर्म करने में तो जीव स्वतंत्र, बहुत अंश के मां, और भोगने के बीच के मां बिल्कुल स्वतंत्र है। तो ऐसी बात मन के बाद विचार कर करके, पर ऐसी बात विचार करके ये समझना चाहिए कि हाँ, मेरे द्वारा भी कोई चेष्टा होती है तो स्वयं भगवान ही करवा रहे। तो अपने से होने वाली क्रिया में यो भाव रखे कि मैं जब अपने आप को भगवान के समर्पण कर चुका, समझो कि अपना आत्म समर्पण कर चुका, तो फिर यह चीज तो भगवान की हो गई। तो इसलिए इसके द्वारा भी जो कुछ होता है सो भगवान के संचालक से होता है। तो इसका संचालक भगवान है। हमारे इंद्रिय जो है, मन बुद्धि है, शरीर है, इस सब का संचालक भगवान है। जब भगवान संचालक हो जाएंगे तो हमारी कोई भी क्रिया के वहां रत्ती भी फर्क नहीं आवेगा। सारी हमारी क्रिया मुक्ति के देने वाली हो जाएगी। हमारी सारी क्रिया
कल्याण के करने वाली हो जाएगी। तो इस प्रकार का ये उच्च कोटि का जो भाव है उसको हर वक्त याद रखना चाहिए। और फिर देखो थोड़े ही समय के बीच के वहां आपकी अवस्था बदल जाएगी, आपका जीवन बदल जाएगा और आपका स्वभाव बदल जाएगा। और हर वक्त आपको शांति और आनंद प्रतीत होगा, मानो शांति और आनंद के समुद्र में ही हम लोग सब डूब गए ऐसा प्रतीत होगा। क्योंकि परमात्मा विज्ञानानंद है और उसके बीच के वहां सब संसार मगन है। तो यही देखेंगे कि हाँ वस्तु मात्र जो है भगवान का स्वरूप है और सबसे जो चेष्टा हो रही है यह एक प्रकार से भगवान की लीला है। वो लीला भगवान चाहे हमारे से करवावे और चाहे दुनिया से करवावे, है तो भगवान की लीला। इस बात का दृढ़ हम विश्वास करें कि भगवान के सिवा दूसरी वस्तु नहीं है, केवल एक भगवान ही है। और जो चेष्टा होती है वो समझो सब भगवान की लीला। प्राणी मात्र को, वस्तु मात्र को भगवान का स्वरूप और चेष्टा मात्र को भगवान की लीला देख देख करके हम हंसते रहे कि वाह देखो कैसा बाइस्कोप हो रहा है, कैसा एक ऑपरेट थिएटर हो रहा है, ऐसा तो दुनिया में कहीं नहीं। इस प्रकार का भाव हम रखें तो थोड़े समय के बाद हम जीते हुए मुक्त हो सकते हैं, जिनको हम जीवन मुक्त कहते हैं। वो स्थिति हमारी थोड़े समय के में हो सकती है। आप कर करके देख लो, इसमें तो कोड़ी लगे चलाम। और हम अपना जीवन इस देह के पोषण के वास्ते लगावे तो भी मूर्खता है, क्योंकि इस देह की तो खाक होने वाली है शीघ्र ही। तो इसके लिए जितना हमारा समय लगाया जाएगा वो सब बर्बाद होगा एक प्रकार से। तो शरीर को पोषने के लिए समय नहीं लगाना चाहिए। शरीर में 10 सेर मांस अधिक हो गया तो क्या तुम्हारे को उठा करके ले जाओगे, वे तुम्हारे जीव को रास्ते में रोएंगे कि लाश बहुत भारी है। यही तो होगा ना, और क्या होगा। आखिर में तो इसकी खाक होनी है। तो जब तक इस शरीर की खाक न हो जावे, ये मिट्टी में नहीं मिल जाए, उसके पहले पहले से जो कुछ लाभ उठाना वो शीघ्र उठा लो, जो आगे जाकर के आपको घोर पश्चाताप करना नहीं पड़े। सब ऋषि महात्मा लोग चेतावनी दे रहे हैं, भगवान चिताते हैं, सब कोई चिताते हैं, फिर भी हम नहीं चेतते। समझो कबीर दास जी कहते हैं, कबीरा नौबत आपनी दिन 10 ले वो बाजार। ये पूरा पट्टन ये गली बहुरी न देखो आय। के सब कूकिए न कूकिए असार। रात दिवस के कूकते कब हूँ तो सुने पुकार सिया। हाड जले जू लाकड़ी के सजले जू घास। सब जग जलता देख के भये कबीर उदास। मरोगे मरी जाओगे कोई न लेगा नाम। उजड़ जाय बसाओगे छाड़ बसंता ग्राम। आज काल की 5 दिन जंगल होएगा बास। ऊपर ऊपर हल फिरे ढोर चरेंगे
घास सिया। राम राम रटते रहो जब लग घट में प्राण। तब हूँ तो दीन दयाल के बन के पड़ेगी कान। काल भजनता आज भज आज भजनता ऐब। पल में प्रलय होयगी बहुरी बजोगा कब। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। संत मिलन और हरि भगति दुर्लभ जग में दो। आए थे कछु लाभ को खोए चले सब मूल। फिर जाओगे सेठ पास पले पड़ेगी धूल। दो बातन को भूल मती जो चाहत कल्याण। नारायण एक मोत को दूजे श्री भगवान। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण। आनंदमय आनंदमय पूर्ण आनंद पार आनंद शांत आनंद घन आनंद अचल आनंद ध्रुव आनंद नित्य आनंद बोध स्वरूप आनंद ज्ञान स्वरूप आनंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद। आहा एक आनंद के स्वाद दूसरी वस्तु है ही नहीं। आहा शांति शांति शांति। चेतावनी विषयक ये व्याख्यान श्री जयदयाल जी गोयन का द्वारा आज मिति ज्येष्ठ शुक्ला चतुर्थी तदनुसार तारीख 24/5/55 को गीता में शाम को 5 बजे करीब दिया गया।